ये कहानी है झारखंड के एक छोटे और प्यारे से गांव की। गांव में शिबू काका नाम के एक नेक दिल आदमी रहते थे। उनके दो बेटे थे, रूपेश और योगेश। रूपेश हमेशा अपने पिता की मदद किया करता था। उसका काम था रोज सुबह बाजार जाकर ताजी मछलियाँ और अच्छे मसाले चुनना, घर आकर अपने पिता के साथ लाजवाब मछली करी बनाना। जब मछली करी तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे बाजार में ठेला लगाकर गांव वालों को सिर्फ 50 रुपए में पेट भर मछली करी खिलाते थे। शिबू काका, आज यहाँ आसपास इतनी दुकानें हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ की फिश करी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि हम तुम्हारे पास ही खाने आते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है। हम कभी भी किसी और की दुकान पर खाने नहीं जाते। ये सब तो आपका बड़प्पन है, और हमारे झारखंड की मछली है ही इतनी स्वादिष्ट। लेकिन तुम अपने एक ही बेटे को लेकर आते हो, कभी दूसरे बेटे को भी ठेले पर लाया करो। हाँ काका, अब तो अपने बेटे को ठेला दे दो और आप घर में आराम करो। कब तक इस बुढ़ापे में काम करोगे? भाई साहब, क्या करूं? मेरा एक बेटा बहुत ही कामचोर है। ये रुपेश है जो मेरी हर बात मानता है। ग्राहकों की बातें सुनकर शिबू काका घर आकर अपने दूसरे बेटे योगेश को समझाने लगे। अरे बेटा, कितना काम चोरी करेगा? दिन भर घर में पड़ा रहता है। रुपेश से कुछ सीख लिया कर। पिताजी, मुझे सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। तो शाम को ही काम करने आया कर। वैसे भी मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुआ के घर जा रहा हूँ। अब तुम दोनों को ठेला संभालना होगा। साथ में संभालो या अलग अलग, ये तुम्हारी मर्जी है। पिताजी, मुझे सब बनाना आता है। रुपेश से ज्यादा स्वादिष्ट मछली करी मैं बनाता हूँ। कभी दुकान पर आया नहीं और बड़ा आया मछली करी बनाने वाला। जैसे करोगे वैसे ही जीवन मिलेगा। मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ। अगले दिन सुबह कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। सुना है तुम्हारे पिताजी सारा काम तुम दोनों को देकर गांव चले गए। तो क्या हुआ? मैं ऐसी फिश करी बनाऊंगा कि लोगों की लाइन लग जाएगी। लेकिन तुमने कभी दुकान संभाली ही नहीं। रूपेश को सालों का तजुर्बा है। सही कहा, रुपेश की ईमानदारी की मिसाल देते हैं लोग। देख लेना, जब मैं दुकान लगाऊंगा तो उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। योगेश, रुपेश हमेशा तेरा भला चाहता है, तू उसका दुश्मन क्यों बनता है? भाषण मत दे, अपने काम से काम रख। बड़े भैया, पिताजी ने कहा है कि हम दोनों साथ में मछली करी का ठेला लगाएंगे। हाँ सही है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मैं अकेले काम करूंगा और तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मछली करी खाओ। तुम्हारे पिताजी गांव गए हैं क्या? हाँ काका, कुछ दिन में आ जाएंगे। तुम्हारी मछली करी खाकर मजा आ जाता है। क्या जादू करते हो? ये तो आप लोगों का प्यार है। दूर से योगेश गुस्से में सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं अपनी फिश करी में क्या डालता है। लोग उसकी दुकान पर जा रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी उसे एक बेवड़ा आदमी दिखाई देता है। ए बेवड़े, इधर आ। क्या काम है चाचा? अगर मेरा काम कर देगा तो एक पूरी बोतल दूंगा। बोतल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये डिब्बी ले, इसमें पेट दर्द की दवा है। सामने जो रूपेश है उसकी मछली करी में ये मिला देना। बस इतना सा काम, अभी करके आता हूँ। अभी रुक जरा, मैं उसे साइड में लेता हूँ, तभी तुम जाकर उसमें मिला देना। ओके सर, ठीक है। योगेश बाहर जाकर अपने भाई को बुलाने लगता है। अरे रूपेश, सुनना, जरा यहाँ हो। अब इसको क्या परेशानी हो गई? देख कर आता हूँ क्या बोल रहा है। जैसे ही रूपेश योगेश के पास जाता है, वैसे ही बेवड़ा उसके दुकान की ओर चलने लगता है। तभी एक मोटा आदमी बेवड़े से टकरा जाता है, जिससे बेवड़े की दिशा बदल जाती है और वो रूपेश की बजाय योगेश की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। ये लो, हो गया मेरा काम। मेरी बोतल का जुगाड़ तो हो गया। योगेश अपने ठेले पर वापस आ जाता है।
काम हो गया? मैंने पूरी डीपी मछली करी में मिला दिया। चलो भाई, जल्दी से मेरी दारू की बोतल दे दो। हाँ हाँ ठीक है, शाम को देता हूँ बोतल तुझे। अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। चल जा अभी यहाँ से। अरे भाई मुझे मेरा बोतल दो, वरना कहीं नहीं मैं जाने वाला हूँ। देते हो या सबको बुलाकर मैं अभी बताऊं? अरे भाई रुक जा, ये ले कुछ पैसे ले, तू अपने लिए खरीद लेना। अब मेरा पीछा छोड़ मेरे बाप। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बेवड़ा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी योगेश के पास एक ग्राहक आता है। अरे भाई, मछली करी क्या भाव दे रहे हो? मेरे यहाँ 50 रुपए मछली करी है, सामने वाला तो 100 रुपए में दे रहा है। अच्छा ऐसी बात है। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मुझे जल्दी से 5 प्लेट मछली करी पैक करके दे दो। 5 प्लेट फिश करी सुनकर योगेश खुश हो जाता है। योगेश उसको 5 प्लेट फिश करी पैक करके दे देता है। अच्छा हुआ, भाई की दुकान पर भी कुछ ग्राहक आ रहे हैं, उसका भी कुछ कमाई हो जाएगा। इधर आदमी अपने रिश्तेदारों को मछली करी खिला रहा था। अरे भाई खाओ खाओ, आप लोगों के लिए स्पेशल मछली करी लाया हूँ। सभी मेहमान बड़े चाव के साथ फिश करी खा रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी बोलता है, अरे भाई, पता नहीं अचानक से मेरा पेट बहुत जोरों का दर्द कर रहा है। हाँ भाई, ये खाने के बाद मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा खराब जैसे लग रहा है। लगता है इस मछली करी में कुछ तो मिला हुआ है। थोड़ी देर में उन सभी लोगों का पेट दर्द करने लगता है जिन्होंने फिश करी खाई थी। लगता है योगेश के मछली करी। लोग गुस्से में योगेश की दुकान पर जा रहे थे, तभी वही बेवड़ा उन्हें रास्ते में मिल जाता है। अरे भाई, तुम लोग इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारे हाथ में लाठी क्यों है? अरे बेवड़े, तू हट रास्ते से। आज उस योगेश को अच्छा सबक सिखाएंगे। मछली करी में गलत चीज मिलाकर लोगों को बेच रहा है और वही मछली करी खाकर लोगों का पेट खराब हो रहा है। अच्छा, तभी उसने मुझे वो पेट दर्द की डीपी मछली करी में डालने के लिए दी थी। चलो, उससे मुझे क्या, मेरा तो दारू का बोतल मुझे मिल गया। वो सभी लोग योगेश के ठेले के पास पहुंचते हैं। लगता है इसको मछली करी बहुत ज्यादा पसंद आया है और ये और लेने के लिए आया है। साथ में अपने पड़ोसियों को भी लेकर आया है। पर इनके हाथ में ये लाठी क्यों है रे भाई? अरे योगेश, तू अपनी मछली करी में क्या मिलाकर बेचता है जिसे खाने के बाद लोगों को पेट दर्द शुरू हो जाता है? वो मेरी मछली करी नहीं होगी, वो उस रुपेश की मछली करी होगी। उसी से इसने खरीदा होगा। ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसी से मछली करी खरीदा है। तुम लोग देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। सभी लोग मिलकर योगेश को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई रुपेश आ जाता है। अरे भाई लोग, आप लोग मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? तुम्हारा भाई मछली करी में पेट दर्द की दवा मिलाकर बेच रहा है। अपने भाई को समझा दो, वरना अगर ये दोबारा मछली करी बेचता हुआ दिख गया ना, तो इतना मारूंगा कि दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तभी वो बेवड़ा अपना दूसरा बोतल लेने के लिए योगेश के ठेले के पास पहुंचता है। वो देखता है कि योगेश बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा है और उसे बहुत ही मार पड़ी है। लगता है इन लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा है, पर मैंने तो पेट दर्द की दवाई रुपेश के ठेले में मिलाई थी। फिर ये लोग योगेश को क्यों मार रहे हैं? बेवड़े की बात सुनकर रुपेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई अपनी मछली करी की बिक्री बढ़ाने के लिए इतना गिर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ गलत करने की सोचता है, ऊपर वाला उससे पहले उसके साथ हिसाब कर देता है। इस घटना के बाद योगेश ने तो अपना सबक सीख लिया। और आपने इस कहानी से क्या सीखा?